पाकिस्तान बहुत शक्तिशाली देश है, हर लिहाज से हमसे आगे है। ओबियस सी बात है, फिर ये सब होने के बावजूद हमारी सेना रोज बदमाशी क्यों करती है? न्यूक्लियर स्टेट है पवन जी पाकिस्तान, आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान ने ट्रंप की पूरी टीम पर कब्जा कर लिया है और पिछले 1 साल से भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहा है। नमस्ते। अगर किसी को ऐसा लगता है कि आपने पाकिस्तान को परमानेंट डैमेज करा है, यू आर वेरी सैडली मिस्टेकन। और कड़वी सच्चाई यह है कि हमारा सबसे पक्का दोस्त रूस, जिसके साथ भारत ने जीने मरने की कसम खाई थी, आज वो रूस पाकिस्तान और चीन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा, हाथ मिला। ये देखिए, अब मेरा ख्याल तबीयत साफ हो गई है, होश हवास उड़ गए थे बिल्कुल। सबसे पहले थोड़ी अकल आ रही है। पाकिस्तान ने अमेरिका और रूस पर भी कब्जा कर लिया। अब पता चला पाकिस्तान कितना ताकतवर मुल्क है। जंग के बाद जनरल बख्शी के होश ठिकाने आ गए। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के गुण गाने लगा। पाकिस्तान के दुश्मन गौरव आर्या ने भी पाकिस्तान की ताकत को तस्लीम कर लिया। गोदी मीडिया की जंग हारने के बाद चीखे। मजीद भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा, आइए जानते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उनसे ये पूछिए, जो भी लोग हैं उनसे पहले क्वेश्चन करिए सर कि यार जैसे ही ये वाकया हुआ उधर पहलगाम में, इधर गोदी मीडिया पर फिजूल विश्लेषण शुरू कर दिया। इसमें कोई लॉजिक है? मोदी से नहीं पूछेंगे उत्तर, ये क्यों हुआ करके। अच्छा, पाकिस्तान पर हमला करो ताकि वो हम पर हमला करे, यही हल है? एक बात बताइए। अच्छा, जब हमने यहां से रॉकेट मारे तो उन्होंने यहां रॉकेट मारे, लगातार मारता रहा, ठीक है। यहां दिल्ली से उधमपुर तक रोज बम फूटता रहा, सेना को पता होता है। अगर पाकिस्तान पर हमला होगा तो हम पर भी होगा। जब ये पता होता है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, पाकिस्तान बहुत शक्तिशाली देश है, हर लिहाज से हमसे आगे है, ओबियस सी बात है, फिर ये सब होने के बावजूद हमारी सेना रोज बदमाशी क्यों करती है? सर, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मोदी का ये तरीका बर्दाश्त से बाहर है। क्या आपने पहले कभी सोचा था कि पाकिस्तान का ड्रोन दिल्ली तक आ जाएगा? हम बोलते हैं कि यार, मतलब हम प्रार्थना करते हैं कि कभी पाकिस्तानी सेना के हाथ न लगे, हमें वापसी की उम्मीद नहीं होती। वहाँ की सेना आपको नहीं छोड़ती सर, क्योंकि वहाँ के हर इंसान को मालूम है कि मौत के बाद उन्हें जन्नत मिलेगी। वो मौत से नहीं डरते। दोस्तों, कहां तो हमारे प्रधानमंत्री यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध रुकवाने जा रहे थे, कहां तो हमारे प्रधानमंत्री फिलिस्तीन और इजराइल के बीच समझौता कराने की तैयारी कर रहे थे, कुव्वत रखते थे। और कहां जब हम पर संकट आया। जी हां, सच्चाई है कि जब हम पर संकट आया तो हमारे विश्व गुरु दुनिया, जी हां, पूरी दुनिया के मंच पर अकेले दिखाई दे रहे हैं, ऑल अलोन। और कड़वी सच्चाई यह है कि हमारा सबसे पक्का दोस्त रूस, जिसके साथ भारत ने जीने मरने की कसम खाई थी, आज वो रूस पाकिस्तान और चीन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा, हाथ मिला रहा है। यही नहीं, बांग्लादेश, जिसको हमने आजादी दिलाई, जिस बांग्लादेश को हिंदुस्तान ने क्रिएट किया, आज बांग्लादेश चीन के पीछे खड़ा होकर भारत को आंखें दिखा रहा है। और सबसे बड़ा संकट यह है कि आज जिस तरह से चीन पाकिस्तान को भारत के मुखालिफ मजबूत करता जा रहा है, उसको सैन्य हथियार दे रहा है, उसको आधुनिक जहाज दे रहा है। और यही नहीं, पाकिस्तान के साथ नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के साथ रशिया, रशिया के साथ ईरान, इस तरह का समीकरण चीन बना रहा है। और जाहिर तौर पर भारत को दबाने की हर तरह की कोशिश है। अब दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं हुई। जिस फ्रांस से हमने खरबों रुपए देकर राफेल फाइटर जेट खरीदे, उसी फ्रांस ने संकट की घड़ी में सोर्स कोड नहीं दिया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करी, वो हमें महंगी पड़ी। आपको पता है, अनिल चौहान जो हमारे रक्षा प्रमुख है, उन्होंने क्या खुलासा किया है कि हमारे कितने फाइटर जेट गिरे थे। फ्रांस ने मौके पर हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करी। और जिस अमेरिका से सबसे ज्यादा उम्मीद थी, सबसे ज्यादा होप थी, उसके लीडर ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, जितना अपमान पिछले महीने भर में भारत का किया है, इतनी हिमाकत दुनिया का कोई नेता 75 बरस में नहीं कर पाया। और सबसे बड़ा सवाल, सबसे गंभीर सवाल यह है कि हमारे आपके देश के टैक्स के पैसे से जो प्रधानमंत्री पूरी दुनिया घूमता रहा, 11 साल हर देश गया, अमेरिका 10 बार गए, 10 विजिट्स टू अमेरिका, रूस 7 बार गए, चाइना 5 बार गए, झूले में झूले, शी जिनपिंग से कई बार चाय पिलाई बड़े बड़े नेताओं को, दुनिया भर में डंका पीटा गया कि विश्व गुरु ने दुनिया जीत, सबसे पॉपुलर लीडर है दुनिया में। पूरी दुनिया घूमने के बाद दोस्तों, एक दोस्त नहीं बना पाए मोदी जी भारत के लिए, जो संकट में साथ खड़ा हो जाए। या यूं कहूं कि ऐसे विश्व गुरु हैं जिनका एक भी चेला नहीं है। ये देखिए,
अब मेरा ख्याल तबीयत साफ हो गई है, होश हवास उड़ गए थे बिल्कुल। सबसे पहले थोड़ी अकल आ रही है, शांति का सोच रहे हैं। आदमपुर जो कि हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट बेस है वेस्टर्न सेक्टर, न्यूक्लियर स्टोरेज डंप थे वो उड़ गए हैं। कई बार मन में ख्याल आता है तो वहाँ पे जो S-400 मिसाइल लगे हैं उनके ऊपर खच्चे उड़ा दिए, कुछ नहीं बचा। बस हमारा यही था प्रधानमंत्री जी से कि 2-3 दिन और रगड़ दीजिए, लेकिन ठीक है उसको बोलते ना लपेटे जाओ हमारे बच्चे करते हैं कहानियां सुने तो वही है। दिल को ख्याल अच्छा है गालिब, दिल बहलाने के लिए। Why did you start? अगर नहीं सह सकते थे, अगर मार ही खानी थी तो शुरू क्यों किया? पाकिस्तान के साथ कई देश खड़े हुए, जैसे पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा हुआ, पाकिस्तान के साथ तुर्किस्तान तुर्की खड़ा हुआ, पाकिस्तान के साथ अजरबैजान खड़ा हुआ, पाकिस्तान के साथ मलेशिया खड़ा हुआ। और जबकि तुर्की और चाइना ने पाकिस्तान को मदद भेजी। हमारे कितने लोग मरे, हमारे जवान कितने मरे, हमारा नुकसान क्या हुआ, और आपने सिजफायर एक्सेप्ट कर लिया। ये आपकी हार नहीं है, आप इसको जीत मना रहे हैं। और वो भी जीत, आप पहले सदमे में थे तो एक 48 घंटे लगे आपको। पाकिस्तान ने जीत मनाना शुरू किया, उसके 48 घंटे बाद आपको समझ में आया कि प्रोपागंडा हमको भी करना चाहिए इलेक्शन के लिए। सीजफायर के बाद तो कोई युद्ध नहीं चल रहा है। जो 126 की जगह 36 राफेल आए हैं, वो 36 के 36 है या नहीं है, अब फ्रांस को भी नहीं दिखा रहे हैं। और उसका क्या हुआ ये हम आज तक नहीं बता पाया शेयर मार्केट, क्योंकि चाइना की जो एविएशन कंपनी है उसके शेयर बढ़े दाम, और राफेल जिसको अजेय माना जाता था उसके दाम धड़ाम से गिर गए। तो एक मार्केट झूठ नहीं बोलता, मोदी बोल सकते हैं। तो मार्केट ने ये बता दिया कि हुआ क्या होगा। आज पाकिस्तान ने हमें बांप लिया है, कल पाकिस्तान आंखें दिखाएगा, पाकिस्तान वापस आएगा हमारे खिलाफ। हमारी बराबरी चीन से होती थी, हमारी बराबरी अब पाकिस्तान से होने लगी। कुछ दिन बाद जाएंगे मोदी जी या प्रधानमंत्री रहें तो मुझे लगता है हमारी बराबरी बांग्लादेश से होगी, उसके बाद तो हमारी बराबरी भी नहीं होगी। पाकिस्तान ने ट्रंप की पूरी टीम पर कब्जा कर लिया है और पिछले 1 साल से भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहा है। और एक बड़ा खुलासा किया गया है द संडे गार्डियन रिपोर्ट में, और आप हेडलाइन पढ़ लीजिए। इन ट्रम्प्स वॉशिंगटन, पाकिस्तान क्वाइटली इरेक्ट्स इट्स लार्जेस्ट एवर इन्फ्लुएंस नेटवर्क। यानी जब से पता चला था पिछले साल पाकिस्तान को कि ट्रम्प सत्ता में आ रहे थे, तो वैसे ही पाकिस्तान ने अपना नेटवर्क बिल्ड करना शुरू कर दिया था ट्रम्प के इर्द गिर्द। और मैं आपको सब कुछ बताती हूँ कि किया कैसे। तो देखिए 2024 से पाक बना रहा है यूएस में लॉबी, मतलब पता चल गया कि ट्रम्प आने वाले हैं। तो देखिए अमेरिका में ऐसी लॉबी बनाई कि पिछले साल नवंबर में 13 लॉबिंग फर्मों को काम पर रखा। इसका खुलासा अब हुआ है। और ये जितनी भी कंपनियां पाकिस्तान ने हायर की, इन सब का मकसद ये था कि ट्रम्प प्रशासन में पाकिस्तानी बात को मजबूती से रखना है, यानी पाकिस्तानी एजेंडे को मजबूती से रखना है ट्रम्प के इर्द गिर्द। सबसे पुराना समझौता जो इस रिपोर्ट में सामने आया है वो है अक्टूबर 2024 का। अब मैं आपको बताती हूँ तोड़कर कि कैसे पाकिस्तान ने पिछले साल से पूरा काम शुरू किया। भाई एक टीम लीगल कंसल्टिंग कंपनी है, उसको काम पे रखा, जो कि इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IPRI के साथ $1.5 मिलियन का सौदा किया। अब अमेरिका में ऐसी 13 लॉबिंग फर्म है जो कि पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान उनको लगातार करोड़ों रुपए देता है और इनका काम ये होता है अमेरिका में पाकिस्तान का एजेंडा और स्पेशली ट्रम्प सरकार में पाकिस्तान का एजेंडा चलाना, उसको आगे रखना और पाकिस्तान की बात मनवाना। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा डिवीजन से जुड़ा हुआ एक थिंक टैंक है, उसको ये काम दिया गया। जेवलिन एडवाइजर्स LLC एक कंपनी है। ट्रम्प के पूर्व बॉडीगार्ड कीथ सिलर एक उनकी कंपनी है और ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व अधिकारी जॉर्ज ए सोरियल ऑपरेट करते हैं। सोचिए पाकिस्तान ने कब से अपना दिमाग लगाना शुरू कर रखा है। अमेरिका में पाकिस्तान के आर्थिक और क्षेत्रीय हितों को बढ़ावा देना, ये सब इन कंपनियों का जॉब रोल है। इस फर्म को पाकिस्तान हर महीने $50,000 देता है। सोचिए पाकिस्तान फंड कर रहा है उन कंपनियों को जो कि अमेरिका में बैठी हुई हैं और ट्रम्प सरकार में पाकिस्तान का एजेंडा रख रही हैं। सेजन लॉ LLP देखिए तकरीबन $2 लाख प्रति महीने का कॉन्ट्रैक्ट है और इनका भी वही काम है। ये जो कंपनी है अमेरिका में, इन लोगों के व्हाइट हाउस, यूएस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, इन सबसे सीधा संपर्क है। अमेरिकी संसद की प्रमुख समितियों से भी संपर्क है। तो ये क्या कर रही है, पाकिस्तान के एजेंडे को, पाकिस्तान की बातों को आगे बढ़ा रही है। ट्रम्प की टीम के साथ नजदीकी से जुड़ना शुरू किया पाकिस्तान ने पिछले ही साल से, और मेनली उन सांसदों से जुड़ा पाकिस्तान जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रम्प का मजबूती से समर्थन किया था। तो सोचिए जो प्लानिंग है
ये कब से चल रही है? पाकिस्तान हर महीने, पाकिस्तान की जो एजेंसियां है जो अमेरिका में चल रही हैं, उनको तकरीबन 35 लाख से ज्यादा डॉलर खर्च कर रहा है। अब आप सोचिए कितना पैसा पाकिस्तान इन्वेस्ट कर रहा है और ये सारी कंपनियां पाकिस्तान के एजेंडे को बढ़ावा दे रही है। एजेंसी के लोगों के रहने, खाने और ठहरने का खर्च तो अलग है, ये तो सिर्फ सैलरी के तौर पर मिल रहा है, और उसमें आप जोड़ दीजिए कि रहने, खाने, ठहरने का खर्च अलग से दिया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान के, और इन सब का नतीजा मैं आपको बताऊं क्या निकला। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी 2025 में अमेरिका का दौरा किए थे, और वहां की एक कंपनी है गनस्टर स्ट्रेटजीज वर्ल्ड वाइड, इन लोगों ने यूएस सांसदों संग बैठक करवा दी इनकी। सोचिए, अभी जब हर कोई कहता है कि पाकिस्तान छोटा सा देश है, कुछ कर नहीं सकता, और देखिए पीछे से क्या क्या कर रहा है। भारत के खिलाफ नैरेटिव फैलाने का भी काम हो रहा है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि आपने पाकिस्तान को परमानेंट डैमेज करा है, यू आर वेरी सैडली मिस्टेकन। आपने बिल्डिंगें तोड़ी हैं, आपने आतंकवादियों को मारा है, 33,000 मदरसे हैं उनके पास, जितने आपने मारे हैं ना एक साल में, उससे 10 गुना ज्यादा वो खड़ा कर देंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दूरवर्दी की लाशें कहां है? जब तक वो नहीं होगा, जब तक आप इनसे जमीन नहीं लेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपकी शो में आज की तारीख में आप नोट कर लेना नाविका जी, 90 दिन के अंदर फिर हमला करेंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये सब बातें क्यों कुछ नहीं कर पाएंगे? इसलिए बता रहा हूं आपको। सुनिए, एक मिनट, सॉरी टू टेल यू दिस। मैं आपको एक बात बताता हूं, पाकिस्तान इज कंपल्सिव। पाकिस्तान के साथ उसको करना है, उसकी मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर के अराउंड अपनी डोमेस्टिक और अपनी पूरी डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल पॉलिसी, पाकिस्तान में पब्लिक प्रेशर इतना है, इतना ज्यादा है। उनका हीरो है उसामा बिन लादेन, वहां पे हीरो है हाफिज सईद। वो टेररिस्ट नहीं मानते, उनके नमाज जनाजा पढ़ते उनके आतंकवादी, उनके आर्मी वाले। जब कोई टेररिस्ट मर जाता है, आपने खुद अपने चैनल पे दिखाया है, ये शत्रुबोध नहीं है हम लोगों में, हमारी बहुत बड़ी कमी है।